आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय इतिहास कौन बनाता है। इतिहास वह रिकॉर्ड है जो युगों युगों तक याद किया जाता है। हम भारत की बात करें तो भारत में 10,000 साल से पहले जो है हमारे यहाँ पर आर्य आए थे और हमको आर्यों की संतान कहा जाता है। उसके बाद में शक आए, हूण आए, मुगल आए, खिलजी आए, मुसलमान आए और डच आए, पुर्तगाली आए और अंग्रेज लोग, ईसाई आए। ये सारा कैसे पता पड़ा? ये इतिहास में इंद्राज है। जो इतिहास बनाया जाता है वह लंबे समय तक, कई कई पीढ़ियों तक वह शाश्वत रहता है। इतिहास एक शाश्वत, हमेशा याद करने वाला रिकॉर्ड है। तो इतिहास कौन बनाता है? देखिए, व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करता है और प्रौढ़ हो जाता है, वृद्ध होता है और चला जाता है। वह केवल इंद्रिय सुख में रहा, 5 इंद्रियों के सुख को ही इंद्रिय सुख माना। मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा धनवान, मैं इतना कुबेरपति, मैं और मेरा ही दायरे में रहता रहता बहिरात्मा स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होकर के वह एक दिन चला जाता है। आया राम गया राम, आया और चला गया। क्या इतिहास बनाया? उसके बारे में क्या लिखा जाएगा? क्या पद चिन्ह छोड़े? वो क्या ऐसा अमर कार्य कर किया कि उसको याद किया जाए? ये रूटीन के काम तो हर इंसान करता है, पशु भी करता है। जिस बच्चे को जन्म देते हैं, बछड़े को जन्म दिया जाता है या जो भी उसका बच्चा होता है उसको जन्म दिया जाता है, तो उसको पालन पोषण करके करना उसका दायित्व है। एक कबूतरी होती है, देखिए कबूतरी होती है, वह पहले अंडा देती है और अंडे के ऊपर बैठी रहती है। उस अंडे को सेती है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। उसकी गर्मी से वो अंडा फूटता है, चूजा निकलता है। चूजे को सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, आंधी से, तूफान से वह उसको बचाती है, उसको चुग्गा देती है, दाना देती है। जब वह चूजा बड़े होते होते जब वो उड़ने लग जाता है, कबूतरी उसका अभ्यास करवाती है। वह उड़ता है, गिरता है, उड़ता है, गिरता है, उड़ता है, गिरता है। उसका डायरेक्शन उसकी माँ करती है। जैसे हमारे भी मनुष्यों में माँ होती है, वह छोटे बच्चे को हर तरीके से संभाल के बड़ा करती है। एक माली होता है, पौधे को बड़ा करता है, उसी तरह से वह कबूतरी उसको जो है वो उड़ाने लायक बनाती है। और जब वो उड़ जाता है तो आगमकार कहते हैं कि वह उड़ने के बाद के अंदर कहाँ गया कबूतरी और वह उसका बच्चा जीवन भर मिलते या न मिलते पता नहीं है, लेकिन उसने अपना दायित्व तो पूरा किया, उसने अपनी ड्यूटी निभाई। यह तो इंसान की ड्यूटी है। जो बच्चे को जन्म देता है उसको पैरों पर खड़ा करने की हर माँ बाप की ड्यूटी है। पर इतिहास क्या बना? तो आज का हमारा विषय है इतिहास कौन बनाता है, इतिहास कैसे लिखा जाता है,
तो हम आपको बताना चाहते हैं इतिहास वही व्यक्ति बना सकता है जिसके मन के अंदर परोपकार, लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत की भावना हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरा के भले करने की भावना होती है जिसके भीतर, वही इतिहास बना सकता है। वो घर में बड़े बड़े बंगले खड़े कर दे, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आए, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दे, तो वह तो उसके और उसके परिवार का है। जो परिवार का जितना अकाउंट है, रिलेटिव का जितना अकाउंट है, वो स्वार्थ की चेतना में जाता है। लेकिन दुनिया के लिए, समाज के लिए तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा की जाती है, उसी का इतिहास बनता है। देखिए, 3 तरह की सेवा और 4 तरह के ऋण हमारे समाज में बताए गए। 3 तरह की, पहले मैं 4 ऋणों की बात करता हूँ। पहला देव ऋण होता है। देवों की कृपा से हमारा शरीर अच्छा रहता है, निर्विघ्न जीवन यापन करते हैं, निर्विघ्न हम जीविकोपार्जन करते हैं, निर्विघ्न अपने परिवार को चलाते हैं। तो उन इष्ट देवों के प्रति हमारा ऋण है। उस ऋण की पूर्ति कैसे करते हैं? देव होते हैं भूखे भावों के होते हैं, वो कोई हमारे से धन दौलत नहीं चाहते हैं। उनको हम दिया बत्ती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उनके नाम की माला फेरते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उससे हमारा देव ऋण उतरता है। पितृ ऋण, माता पिता जो हमको संसार दिखाते हैं, हमको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पैरों पर खड़ा करते हैं, उनका तो बहुत बड़ा ऋण है। माता पिता इस संसार के भगवान होते हैं। अगर बच्चे के, अगर वो समझता है तो उसको किसी भगवान के दर्शन, मंदिर जाओ या न जाओ, लेकिन माता पिता की वो सेवा करता है, माता पिता को रोज प्रणाम करता है, माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाता है, माता पिता को कोई दुख नहीं देता है, माता पिता को खुशी मिले वैसा काम करता है, तो वास्तव के अंदर वह इतिहास बनाता है और ऐसा बच्चा पितृ ऋण उतारता है। कहा जाता है कि माता पिता के पैरों को रोज धोकर के बच्चा अगर उस पानी को पिए तो भी माता पिता का कर्जा, ऋण नहीं उतरता है। तीसरा ऋण होता है, वो होता है गुरु का ऋण होता है। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब मिटाने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है और हमारे को ज्ञान का दीपक जलाता है। दीपक को पर प्रकाशक कहा गया है। एक दिया छोटा सा मिट्टी का, अगर सदियों का घना अंधेरा हो और छोटे से दिए को जला दिया जाए तो चारों तरफ प्रकाश कर देता है। तो हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश करने वाला गुरु होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरु, आपने ईश्वर के दर्शन कराए, तो दोनों आप खड़े हो, आप भी खड़े और ईश्वर भी खड़ा है, तो पहले मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने ही जो है गोविंद यानी ईश्वर के दर्शन कराए। तो आप देखिए, आप ये जो है हमारा गुरु के प्रति ऋण है। गुरु की सेवा करके, गुरु की बात मान करके, गुरु को चित्त समाधि पहुंचा करके, गुरु का सम्मान करके हम गुरु का ऋण उतार सकते हैं। और देखिए, ये जो हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती है, ये हमको ज्ञान देती है, इसके नाम की माला फेरनी चाहिए। और जब कभी स्कूलों में, कॉलेजों में ज्ञान के कोई भी कार्यक्रम किए जाते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन होता है। दीपक को ज्ञान की उपमा दी गई है और सरस्वती उसकी देवी है, उसके सामने उसके नाम से दीप प्रज्वलन होता है ताकि हमारे भीतर ज्ञान प्रकट हो। और जिसमें ज्ञान प्रकट होता है वही व्यक्ति इतिहास बना सकता है। अब देखिए, ये हमारा ऋण हो गया गुरु के प्रति। और चौथा समाज का ऋण होता है।
समाज हमको पहचान देता है, समाज हमको नाम देता है। समाज के बिना हम जी नहीं सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में आदान प्रदान होता है, परस्पर गो जीवा नाम होता है, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर होता है। गिव एंड टेक की वैल्यू होती है, वो सारा समाज से होता है। उसका ऋण है हमारे पास में। वो समाज की तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा करके हम समाज का ऋण उतार सकते हैं। धन की सेवा क्या होती है? अगर आपके पास में समय है, आप घर से मुक्त हो, तो जो लाइन आपको अच्छी लगती है उस जगह जाकर के आप 4-5 घंटे जितना भी आपके पास समय है उस समय को आप निःशुल्क लगाओ। वह आपकी समाज सेवा है। और उसके बाद देखिए, ये तो होगी तन की सेवा। एक आपके पास में बहुत ज़्यादा धन है लेकिन समय नहीं है, तो आप लूले लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा, जितने अभावग्रस्त समाज के अंदर लोग हैं उनको धन के द्वारा सेवा करके अपना ऋण उतार सकते हो समाज का। और एक होता है मन की सेवा। आपके पास में शरीर भी काम नहीं करता है, आपके पास धन भी नहीं है, तो जो लोग समाज की सेवा करते हैं उनकी खुलकर प्रशंसा करो, उनके गुणों का बखान करो, उनको समय समय पर प्रोत्साहन दो, अवार्ड दो। ऐसा सेवा मन की सेवा, प्रोत्साहन की सेवा कहलाती है। वह भी समाज में जरूरी है। प्रोत्साहन करने से व्यक्ति और अच्छी सेवा कर सकता है। तो अब हम समझ गए हैं कि इतिहास किनका बनता है? जो ये सेवा का प्रकल्प करते हैं, जो लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, वही इतिहास बनता है। बड़े बड़े महापुरुषों के इतिहास को देखिए, उन्होंने कितनी बड़ी समाज की सेवा की। अपने आप को कष्ट में डाल करके, अपने खाने पीने की बिना परवाह किए लोगों के लिए वो काम करते रहे। लोगों के लिए कोड़े खाए, जेल गए आज़ादी के लिए, लेकिन फिर भी सेवा करना नहीं छोड़ा। कितनी कितनी यातनाएं भुगत ली स्वतंत्रता सेनानियों ने, परंतु जो है उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए सेवा करना नहीं छोड़ा। शहीद भगत सिंह को लीजिए, तेग बहादुर को लीजिए और हमारे पांडे जी को ले लीजिए। ऐसे कितने कितने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए हैं जिन्होंने गोलियां खाई, जो फांसी पर चढ़ गए। किसके लिए? देश के लिए। उनके प्रति देश, उनके दिल में देश प्रेम था, अपनी जनता से प्रेम था, इसीलिए उनका इतिहास बना। बाबा साहिब अम्बेडकर को लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, दयानंद सरस्वती को लीजिए और विवेकानंद जी को लिए। एक लंबी लिस्ट है भारत के महापुरुषों की। और इधर कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, चैतन्य प्रभु, कितने कितने भक्ति मार्गी जो संत हुए हैं जिन्होंने समाज को उस समय में मुगलों के राज के अंदर हमारी इंसल्ट की जाती थी, हमारे बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, लोग हिल गए थे। ऐसे समय में इन भक्ति मार्गियों ने जोश भरा, कविताओं के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से जो है जनता को बताया कि यह भी समय चला जाएगा, दुख की घड़ी भी चली जाएगी, आप श्रद्धा और सबूरी रखो। साईं बाबा क्या कहते थे? श्रद्धा और सबूरी। आप अपने आप में विश्वास रखो, समाज में विश्वास रखो, अपने अच्छे कार्यों में विश्वास रखो और धैर्य रखो। धैर्य कभी नहीं खोना है। श्रद्धा और सबूरी रहेगी तो आपका इतिहास बनेगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, बाहर का इतिहास समाज की सेवा करने से बनता है। What you contribute to the society is countable and that brings the history for you. जो आप समाज के लिए करते हो उसी से इतिहास बनता है। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में वो लिखा जाता है और आपका पूरा इतिहास का एक दस्तावेज बनता है, आपकी एक पुस्तक बनती है, डॉक्यूमेंट्री बनती है और लोग उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। स्वामी
स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, केवल 36 वर्ष की उम्र तक इस दुनिया में रहे, लेकिन 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को वो दिया कि 125 वर्ष की जन्म जयंतियां हम मना चुके हैं, और भी आगे कितनी मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए काम किया। उन्होंने प्रैक्टिकल योगा और अन्य अन्य बड़े बड़ी चीज़ें वो भारतवासियों को दी। शिकागो के अंदर 1894 के अंदर एक 18 घंटे तक लगातार प्रवचन करके देश का नाम जो है ऊंचा किया। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इतिहास बनाइए, आप देश की सेवा कीजिए, आप लोगों का भला कीजिए। जय जगत जगत कल्याण और जो है लोक कल्याण की भावना कीजिए, आपका इतिहास बनेगा। ये तो बाहर के इतिहास की बात है। अब आपको मानव जीवन मिला है, थोड़ा भीतर के इतिहास की भी बात कर लेते हैं कि मनुष्य जीवन मिलना अति 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 दुर्लभ है। हमारी वैदिक परंपरा ये कहती है कि 8 जन्मों तक सुकृत करते रहो तो 9वां भाव मनुष्य का मिलता है। उसमें कोई कोताही बरती तो 99 भाव के बाद मनुष्य जीवन मिलेगा, और अगर वह भी आपने कोताही बरती तो 999 भाव के बाद पुनः यह मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलेगा। ये आपको मिल गया, इसका आप सदुपयोग करो। इसका सदुपयोग करने के लिए हम आपको जो बताते हैं वो बताते हैं कि आर्ट ऑफ द विजन को देखिए धर्म की 3 कैटेगरी है। एक तो मानव धर्म, जिसकी मैंने बहुत लंबी आपको अभी चर्चा की, लोगों की भलाई करना, वो मानव धर्म है। मानव धर्म क्या कहता है? 1 वर्ल्ड, 1 स्काई और 1 अर्थ, 1 गॉड, 1 सन, 1 रिलीजन, दैट इज मानव धर्म। हम वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बड़े, हम किसी के भी जो है जीवन में हस्तक्षेप न करें, हम हर प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार करें, उसी में हमारा अस्तित्व में हम हिंसा से बिल्कुल सदैव दूर रहे, प्राणी मात्र को कष्ट न हो ऐसी भावना हम रखें, और हम निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना रखें। यह मनुष्य जीवन का सार है। देखिए, मानव धर्म की हमने बात की। एक होता है कुल धर्म, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तब उसको कुल धर्म मिलता है, और आज दुनिया में 365 तरह के कुल धर्म हैं। मुख्य जो हमारे 8 धर्म है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़्म, जोरास्ट्रियन, और इसके साथ साथ में छोटे बड़े 365 तरह के धर्म दर्शन इस आज विश्व के अंदर हैं, वो कुल धर्म है। कुल धर्म में एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में क्या होता है? एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, और एक जो है कहना चाहिए शास्त्र होता है, और उसकी जो है क्रियाकांड होता है, उसकी संस्था होती है, उसके फॉलोवर्स होते हैं, और वह सारा उस फॉर्मेट के अंदर व्यक्ति जो है वह फिक्स होता है और उसी को ही अपना सर्वस्व मान लेता है। अच्छा है, ये जो हमारा जो फॉर्मेट है जिसको हम कुल धर्म कहते हैं, हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते हैं, चाहे मानव धर्म हो, चाहे कुल धर्म हो, चाहे आत्म धर्म हो, हम तो उसकी मेरिट्स बताते हैं। कुल धर्म हमें जो है वह अच्छी गति देता है, गतियों में घुमाता है, क्योंकि पुण्य पाप पर आधारित है। इसमें मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को धर्म कहा जाता है। हर शुभ प्रवृत्ति जो है वो धर्म का प्रकार होती है। हर शुभ प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध होता है। वह पुण्य इतना इकट्ठा हो जाता है, हमको अच्छी गति, मनुष्य गति या देव गति में घुमाता है। लेकिन मनुष्य गति तो 100-125 साल की है, और देव गति में आप चले गए
तो मिनिमम 10,000 ईयर, मैक्सिमम 33 सागरों का इतना लंबा समय आपको वहाँ नाटक देखना, उसको भोगना, इतना समय आप क्या लगाना चाहोगे? मैं तो नहीं लगाना चाहूँगा। मैं तो जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाना चाहता हूँ और ये प्लानिंग इस मनुष्य जन्म में हो सकती है। इस मनुष्य जन्म के अंदर हम शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। उसका हम आपको पूरी विधि बताते हैं कि सनातन सत्य को अपनाओ। सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत किसे कहते हैं? जहाँ छह जो है द्रव्यों का समवाय है, वो जीव, अजीव, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहाँ ये छह द्रव्य होते हैं वहीं पर ही जो है लोक है, वहीं पर जीवन है। इसके बाहर केवल अलोक, केवल एक जो है वह आकाश द्रव्य है, परंतु जीवन नहीं है। तो इस लोक की हम बात करें तो ये तो हो गई कुदरत, और इन छह द्रव्यों की अवस्था बदलती रहती है। उस अवस्था बदलने को कुदरती रचना कहा जाता है। और ये कुदरत और कुदरती रचना जो है कुदरती कानून पर आधारित होती है। प्राकृतिक कानून से सूर्य समय पर उगता है, चंद्रमा समय पर उगता है, समय पे रात होती है, समय पे दिन उगता है, समय पे ऋतुएं आती है, समय पर फल होता है, समय पर जो है सारी प्रक्रिया होती है। ये प्राकृतिक। और दूसरा होती है कि हमारी जो ये कुदरत है वो संजोग जुटाती, वह व्यवस्थित शक्ति है। दुनिया का कोई भी प्राणी जो है वो कर्ता नहीं बन सकता। कर्ता तो केवल कुदरत है। उसको व्यवस्थित शक्ति व्यक्तिगत स्तर पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव पे प्रभावित करने वाली व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है, जो कि हमारे प्रारब्ध और उदय जब आता है तो वो संजोग जुटाने का काम करती है, वो हुआ सो न्याय का काम करती है। उसका न्याय इतना परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई कमी रह नहीं सकती है। इसीलिए जो है उसको हुआ सो न्याय कहा जाता है, उसको कुदरत का कानून कहा जाता है। जब ये कानून लागू होता है तो व्यक्ति जो है इसके अनुरूप काम करता है। तो कुदरत रचना, कुदरत के कानून को समझने के लिए सनातन सत्य लागू किया जाता है। इसमें हम केवल आर्ट ऑफ डिवीजन करते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हो, नौकरी वाले हो, गृहस्थी हो, महिला हो, वर्ण, जाति और आपका जो भी कार्य, उसको हम बिल्कुल टच नहीं करते। हम तो केवल दृष्टि में परिवर्तन करते हैं, आपको दिव्य दृष्टि देते हैं। हम सृष्टि नहीं बदलते हैं। आप जो कुछ कर रहे हो ये आपकी सृष्टि है, हम इसको टच ही नहीं करते। बदलने की बात तो बहुत दूर है। हम तो सिर्फ दृष्टि परिवर्तन करते हैं। हम आपको दिव्य दृष्टि करते हैं, जिसको कि सम्यक दर्शन कहा जाता है, कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ में लाते हैं। और ये राइट बिलीफ वाला ही इतिहास बनाता है। वो राइट बिलीफ क्या है? वो राइट बिलीफ दो सूत्रों पर आधारित है। पहला तो क्या है? आप अपनी समझ में, अपनी विजन में, अपनी बुद्धि में, अपनी सोच में, अपने विचारों के अंदर ये फिट कर दीजिए कि मन वचन काया कुदरती रचना को, कुदरती रचना के सिवाय मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना रूप में देखना। गाढ़ा गया कुदरती रचना, नफा हुआ कुदरती रचना, बेटा हो गया कुदरती रचना, सर्दी आ गई कुदरती रचना, और शरीर में दर्द हो गया कुदरती रचना, और ब्रेन हेमरेज हो गया कुदरती रचना, माता पिता चले गए कुदरती रचना, छोटा बड़ा कोई भी दुख आ गया है कुदरती रचना मानना। ये जो है दृष्टि विज्ञान है। और मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये हमारे केंद्र में रहना चाहिए। जब केंद्र में ये रहेगा तो उससे जो हमारा पूरा बनेगा
ओरा का मतलब ये है कि जैसा कि हमने ज्ञान लिया उसने ये सिखाया कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति यानी हम अकर्ता बन गए। उससे हमारे अनंतानुबंधी कषाय जो है मोहनीय कर्म है वो अकर्ता बनने से अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत हो गया। हमारा दर्शन मोहनीय भस्मीभूत हो गया। नए कर्म नहीं बनेंगे तो बहुत मामूली होंगे, जो कि अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और स्वंजलन मोह के कारण बाकी है, लेकिन वो डिस्चार्ज के समान है। वो गहरे कर्म बनाने वाले तो केवल अनंतानुबंधी कषाय है। तो हमारे इस कारण से नए कर्म तो बनने बंद हो गए और पुराना जो हमारा बर्फ की शिला की तरह डिस्चार्ज है वो पिघलता रहेगा और हम अकर्ता बन गए। हमने केंद्र के अंदर हमने इस दृष्टि को बिठा दिया, नए कर्मों का बंध नहीं हो रहा है, पुराने डिस्चार्ज होते रहे तो एक दिन हमारा जो प्रतिष्ठित आत्मा और अज्ञान समाप्त हो जाएगा और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने परिवार के साथ आनंद का जीवन जीते हुए हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। सभी के प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।